आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स। जून 2026 का ये करंट अफेयर्स है। इससे पहले मई 2026 का भी बनाया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सरस रिट्रैक्टर। ये सरस रिट्रैक्टर क्या है? तो यह जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी उपकरण है जिसे एम्स पटना ने बनाया है। पटना के न्यूरो सर्जरी विभाग ने, एम्स का जो न्यूरो सर्जरी विभाग है, यह बनाया है। यह स्वदेशी और हल्का है और अच्छा काम करता है। यह सरस रिट्रैक्टर स्वदेशी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी उपकरण है। नेक्स्ट है बिहार राज्य फसल सहायता योजना को बंद करके अब नई योजना चालू करेगी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के जहां अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू किया जाएगा और इसके तहत अब छोटे और बड़े दोनों किसानों को फसल पर सहायता दिया जाएगा। जैसे फसल क्षति हो जा रहा है तो दिया जाएगा सहायता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2026 जो पंजाब में हुआ था। इसमें बिहार की दो महिला बॉक्सरों ने स्वर्ण पदक जीता है। एक है प्रगति कुमारी जो 64 वर्ग किलोग्राम में और दूसरी हैं नित्या पांडे जो 55 किलो वर्ग भार में जीती हैं स्वर्ण पदक राष्ट्रीय जूनियर सब बॉक्सिंग प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद। अभी जो एमएलसी का चुनाव हुआ 2026 में, बिहार विधान परिषद जो अस्थायी सदन होता है, सॉरी अस्थायी सदन होता है, इसका चुनाव हुआ है। सर्वाधिक सीटें अभी बीजेपी के पास है, 26 सीटें हैं। उसके बाद जेडीयू के पास 20 सीटें हैं दूसरे स्थान पर, जबकि आरजेडी के पास 15 सीटें हैं और कांग्रेस के पास मात्र 2 सीटें हैं। बिहार विधान परिषद में कितने सीट हैं? तो 75 सीटें हैं और इसमें अभी निर्विरोध 10 सदस्य निर्वाचित हुए हैं बिहार विधान परिषद के चुनाव में। और इस अभी जो 2026 में यह चुनाव हुआ जून में, पहली बार अपना प्रतिनिधित्व इसमें दर्ज कराया है लोजपा रामविलास की पासवान की पार्टी जो है, एक सीट इसमें अपनी पहली बार दर्ज कराया है। विधान परिषद में इनकी कोई भी सीट नहीं थी। जो चिराग पासवान इसके अभी नेतृत्व करता है। नेक्स्ट है वर्ष 2025-26 में कुल मछली उत्पादन बिहार का कितना रहा है? तो 10.28 लाख टन रहा है मछली उत्पादन की मांग, जबकि 12.9 लाख टन है। लगभग 13 लाख टन में 10.28 लाख टन मछली उत्पादन 2025-26 वित्तीय वर्ष में बिहार में हुआ है, फिर भी 2 लाख टन कम है। और मछली उत्पादन में मधुबनी प्रथम स्थान पर, जबकि अरवल बिहार का सबसे कम उत्पादन करता है। नेक्स्ट है IIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग में 2026 में IIT पटना का स्थान 9वां आया है। पिछली बार यह 10वें स्थान पर था इंजीनियरिंग रैंकिंग में। नेक्स्ट है VV रामजी विधेयक के लिए बिहार को केंद्र ने कितना अनुदान दिया है? तो 6715 करोड़ दिया है, जबकि राज्य ने अपने तरफ से इसमें 1890 करोड़ का लक्ष्य रखा है खर्च करने का। VV रामजी विधेयक पर यह 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है मनरेगा के जहां पर अब VV रामजी विधेयक हो गया है। नेक्स्ट है धरती का जीवित सबसे पुराना वट वृक्ष बिहार में खोजा गया है, मुंगेर में खोजा गया है। यह बरगद बीज 700 वर्ष पुराना है और इसे रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता लगाया गया है, क्योंकि बरगद वृक्ष में वार्षिक वलयों की संख्या नहीं होती है, इसलिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से इसके वर्ष का अनुमान लगाया जाता है। तो मुंगेर में मिला है सबसे पुराना जीवित वट वृक्ष यानी कि बरगद वृक्ष। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारतीय टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें बिहार के एक सावन कुमार खिलाड़ी थे। इनकी भूमिका क्या रही है? तो इनकी भूमिका गोलकीपर की रही है। तो सावन कुमार बिहार से गोलकीपर थे। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था जापान को हराकर, जिसमें बिहार के सावन कुमार शामिल थे। नेक्स्ट है दलाई लामा नेक्स्ट है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस जो है, इनके लेखक के कौन है? ये बुक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। इसके लेखक हैं प्रोफेसर राहुल रामागुंडम जो बिहार के खगड़िया जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है सीएम चिकित्सा सहायता योजना कोष पाने के लिए आय सीमा 2.5 लाख रुपया था, इसे बढ़ाकर बिहार में अब कितना कर दिया गया? तो 4 लाख रुपए कर दिया गया है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना। नेक्स्ट है बिहार परिवहन विभाग के राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिला है। तो किस योजना के लिए मिला है? बिहार के परिवहन विभाग को 2026 का राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिला है। इसे पिंक बस सेवा के लिए मिला है परिवहन विभाग को। अभी बिहार में 6 शहरों में पिंक बस चलाई जा रही हैं, लगभग 100 पिंक बस चलाई जा रही हैं 6 शहरों में, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, गया, राजगीर, ऐसे इन शहरों में। नेक्स्ट है सरकारी भवनों पर लगभग 12,000 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार को सूर्य संकल्प पटल पुरस्कार दिया गया है। सूर्य संकल्प पहल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो पीयूष राज बन गए हैं, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है 400 मीटर की दौड़ में। तो 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है पीयूष कुमार ने, यह चीन में आयोजित हुआ था।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 2023 के बीच बिहार का मानव विकास सूचकांक कितना हो गया है बढ़कर। तो 2006 में यह 0.485 अंक था मानव विकास सूचकांक एसडीआई, जो 2023 में बढ़कर यह 0.614 हो गया है। तो 485 से बढ़कर 614 हो गया है एसडीआई सूचकांक बिहार का, जो राष्ट्र औसत से अच्छा प्रदर्शन दिखाता है बिहार का। वहीं बिहार में गरीबी इस दौरान 51.89%, लगभग 52% था, जो घटकर 33.76% हो गया है। लगभग गरीबी में इस दौरान बिहार ने 18% की कमी किया है, बहुत ज्यादा कमी किया है। और 2004 में पर कैपिटा इनकम बिहार का मात्र 5,780 रुपया, लगभग 5780 रुपया था बिहार का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, जो 2024-25 में बढ़कर यह 76,490 रुपया हो गया है, जिसमें 13.1% की बहुत चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ोतरी देखा गया है। नेक्स्ट है बिहार में 11 टाउनशिप विकसित करने के लिए कितना निवेश किया जाएगा। तो बिहार में सैटेलाइट टाउन विकसित होंगे 11, इसमें कुल निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है 6.45 लाख करोड़, लगभग 6.5 लाख करोड़ निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है 3 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है बिहार में, और बिहार के 3 उत्पादों को 2026 जून में जीआई टैग मिला है। पहला है बावन बूटी साड़ी को, यह बावन बूटी साड़ी कहाँ का है, तो नालंदा जिला राजगीर का है बावन बूटी साड़ी। इसे बसावन बिगहा गांव का वहाँ नालंदा में ज्यादा बनाया जाता है बावन बूटी साड़ी। इसका नाम बावन बूटी इसलिए पड़ा है क्योंकि इस पर 52 कलाकृतियां साड़ी पर किया जाता है, छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं 52, तो इसलिए नाम इसका बावन बूटी साड़ी पड़ गया है। जैसे मधुबनी पेंटिंग और भी बिहार के जो चित्रकारियां हैं उन्हें इस पर उकेरा जाता है। नेक्स्ट है पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट को, पत्थरकट्टी शिल्प क्राफ्ट को दिया गया है जीआई टैग, ये गयाजी में बनाया जाता है। पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट को यह 300 से 400 वर्ष पुराना स्टोन क्राफ्ट है, जिसे पत्थरों से बनाया जाता है, काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जाता है मूर्तियां, गयाजी का है पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट। तीसरा मिला है पीढ़िया पेंटिंग, पीढ़िया पेंटिंग को मिला है जीआई टैग, बिहार का यह महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाला पेंटिंग है, त्योहारों पर महिलाएं पीढ़िया पेंटिंग बनाती हैं, और ये पीढ़िया पेंटिंग कहाँ का है, तो भोजपुर जिला का है। इसे पीढ़ा पर पेंटिंग किया जाता है, इसलिए इसका नाम पीढ़िया पेंटिंग पड़ा है। भोजपुर जिला का है पीढ़िया पेंटिंग। पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट जो है गयाजी का, और पावन बूटी साड़ी नालंदा का, तीनों को जीआई टैग मिला है। अब बिहार में कुल जीआई टैग की संख्या कितना हो गया, तो 19 हो गए जीआई टैगों की संख्या। बिहार में 3 वर्गों में जीआई टैग मिला है बिहार को, हस्तशिल्प में मिला है, कृषि में मिला है, खाद्य सामग्रियों में मिला है। नेक्स्ट है बिहार का पहला परमाणु बिजली घर प्रस्तावित किया गया है। तो बिहार का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनेगा, यह बांका में बनेगा। पहला परमाणु बिजली घर यह धतिया गांव में बनेगा बांका के। ये इसे एनटीपीसी विकसित करेगा, पहला परमाणु बिजली घर बांका का। इसमें 2 इकाइयां लगाएगा एनटीपीसी, जिसमें 700 मेगावाट की दोनों 700 मेगावाट, तो 700 की अलग अलग होंगी, यानी कि 1400 मेगावाट का दोनों मिलाकर। और जल संसाधन विभाग, बिहार का जो जल संसाधन विभाग है, यह बड़वा जलाशय से लगभग 80 मिलियन क्यूबिक लीटर घन लीटर प्रत्येक वर्ष जल पूर्ति करेगा इसे। तो ये थे जून 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आ सकते हैं। बिहार से मात्र 15-20 सवाल रहते हैं बीपीएससी में, जिसमें से इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ही ज्यादातर सवाल रहते हैं। मंथली के 2, 4, 5 सवाल रहते हैं, तो इतना काफी है। इसे बार बार रिवीजन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।